जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने आपके लिए स्टार्ट की है पॉलिटिकल साइंस के अंदर कैप्सूल 1। जैसा कि आप सभी को पता है प्यारे विद्यार्थियों, आज लास्ट दिन है जनवरी महीने का। ठीक है, 31 जनवरी है आज, और कल आपके 1 फरवरी स्टार्ट हो जाएगी। और फरवरी में आपका पेपर है प्यारे विद्यार्थियों। तो आपके लिए अब मैंने क्लासें यूट्यूब पर स्टार्ट की है कैप्सूल 1। आज हमारी कैप्सूल 1 है, और इस कैप्सूल 1 के अंदर मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन लिए हैं। आपको कितने प्रश्न आते हैं, क्या ये सभी प्रश्न आपको आते हैं, कितने प्रश्न आपके राइट हुए हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना प्यारे विद्यार्थियों। 25 प्रश्न होने जा रहे हैं, तो देरी किस बात की, हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। और क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूंगा प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ेंगे वही जो बोर्ड परीक्षा में आए। आपका विश्वास ही मेरी सफलता है। चलो देखेगा। और इससे पहले इस प्यारे विद्यार्थियों 1 फरवरी है, अब आपके सामने यानी 31 जनवरी आज हो गई है, 10-12 दिन बचे हैं। आपके 10 दिन के लिए मैंने एक बैच स्टार्ट किया है, रामबाण बैच। बैच का नाम क्या है? रामबाण बैच। और इस रामबाण बैच के अंदर प्यारे विद्यार्थियों पॉलिटिकल साइंस के अंदर 2 बुकें हैं आपको, एक तो फर्स्ट बुक है और एक सेकंड बुक है। और ये जो बैच रहेगा वो गारंटी बैच रहेगा। अगर एक क्वेश्चन भी इससे बाहर चला गया तो आपके मैं पैसे वापस कर दूंगा। नाम मात्र के शुल्क पर रखा है, आप डाउनलोड कर लेना। ऐप है हमारा महेंद्र ब्यावर कोचिंग, ठीक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। 23 फरवरी का आपका पेपर है, 23 फरवरी, ठीक है, 23 फरवरी का आपका पेपर है ना पॉलिटिकल साइंस का। तो 23 फरवरी का पूरा जो पेपर है वो रामबाण बैच के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, नाम मात्र के शुल्क पर है। अभी आप ऐप डाउनलोड करना महेंद्र ब्यावर कोचिंग। तो इस बैच के अंदर क्या क्या मिलेगा? इस बैच के अंदर प्रिय विद्यार्थियों मैंने ब्लूप्रिंट के अनुसार चैप्टर वाइज आपके 2 बुकें हैं। एक तो आप 2 बुकें पॉलिटिकल साइंस के अंदर समकालीन विश्व में राजनीति और स्वतंत्र भारत में राजनीति। दोनों बुक के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चन इस बैच के अंदर करवा रखे हैं। साथ ही मैंने इस बैच के अंदर 3 बुलेट क्लासें दे रखी हैं। इसी बैच के अंदर मैंने कैप्सूल क्लासें दे रखी, 4 कैप्सूल क्लासें, और 1 महा मैराथन क्लास दे रखी है, और 8 पुराने पेपर करवा रखे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, रामबाण बैच को आप अगर आपने अभी ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अपना ऐप है ये महेंद्र ब्यावर कोचिंग। ठीक है, महेंद्र ब्यावर कोचिंग ये ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। पूरी गारंटी लेता हूं इस बैच से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। महेंद्र ब्यावर कोचिंग ये हमारा ऐप है। तो आज की हमारी कैप्सूल 1 है प्यारे विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो कब मिला था? तो प्यारे विद्यार्थियों, यूरोपीय संघ को नोबेल पुरस्कार, जो नोबेल शांति पुरस्कार है वो मिला था 2015 में। कब मिला था? 2015 में। आपको याद रखना है यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी प्यारे विद्यार्थियों? यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी 1992 में। कब हुई थी? 1992 में हुई थी। ठीक है, 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। और यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है? यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम है यू से यूरोपीय संघ, यू से यूरो। याद रखना, यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला था? 2015 में। कब मिला था प्यारे विद्यार्थियों? 2015 में। अरे बोलो, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? 1992 में। यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? 2015 में। यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है? यू से यूरोपीय संघ, यू से यूरो, यू से यूरोपीय संघ, यू से यूरो। प्यारे विद्यार्थियों याद करने साथ साथ में, ठीक है। शिमला समझौता कब हुआ? शिमला समझौता हुआ था प्यारे विद्यार्थियों आपके जुलाई 1972 में। ठीक है, 3 जुलाई 1972। आप याद रखना, जुलाई 1972 में जो है वो शिमला समझौता हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? यह हुआ था भारत व पाकिस्तान। भारत व पाकिस्तान के बीच जो है वो शिमला समझौता हुआ था 3 जुलाई 1972 को। भारत के उस समय प्रधानमंत्री कौन थे प्यारे विद्यार्थियों? 1972 की बात हो रही है तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। ठीक है, पूछे कि शिमला समझौते के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी जी। पाकिस्तान के थे कौन? जुल्फिकार अली भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो। याद रखना आप सभी विद्यार्थी अच्छे से। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बता रहा हूं, आज की क्लास के अंदर पेपर में देखने को मिलेंगे ये पर्सन। ठीक है, और बैच ज्वाइन कर लेना, आपका ये रामबाण बैच ज्वाइन कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। पूरी गारंटी लेता हूं, 10 दिन के लिए ये मैंने बैच तैयार किया आपके लिए।
ठीक है, 10 दिन आराम से पढ़ के आप टॉप कर सकते हैं। अगर आपके बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, तो रामबाण बैच ज्वाइन कर लेना, महेंद्र बेवर कोचिंग ऐप डाउनलोड करके, नाम मात्र की शुल्क पर मिल रहा है, अभी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को ये दोनों प्रश्न याद हो गए क्या? यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? 2015 में। शिमला समझौता कब हुआ? 3 जुलाई 1972 को भारत में पाकिस्तान के बीच, भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी और पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो। कैसे याद करेंगे? याद करना, शिमला 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 यानी इंदिरा, शिमला इंदिरा झूलने गई, शिमला इंदिरा झूलने गई, झूलने का मतलब स्नान करने गई, मारवाड़ी में बोलिया करे स्नान कर लो यानी झूल लो। ठीक है, झूलना, ठीक है, स्नान करने को बोलते हैं झूलना। तो शिमला इंदिरा झूलने गई, शिमला इंदिरा झूलने गई, ऐसे याद कर लेना आप सभी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो है वो कब किया था, यह आपको बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था मई 1974 में। ठीक है, 18 मई 1974 में जो है भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। और संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर को हुई थी, तो भारत इसका सदस्य कब बना? 30 अक्टूबर 1945 को, यानी कि इसकी स्थापना के 6 दिन बाद भारत इसका सदस्य बनता है। फिर देखो वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई? तो वैश्वीकरण की शुरुआत हुई थी 1991 में। कब हुई थी प्यारे विद्यार्थियों? 1991 में। परमाणु ए प्रसार संधि की शुरुआत, परमाणु ए प्रसार संधि, भारत ने इस संधि का विरोध किया था। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1968 में। कब हुई थी? 1968 में। और इसे कब लागू किया गया प्यारे विद्यार्थियों? लागू किया था इसे 1970 में। याद रखना, परमाणु जो ए प्रसार संधि है 1968 में तो हुई थी, लागू किया गया 1970 में। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। किसने दिया था गरीबी हटाओ का नारा? इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। यह भी प्रश्न आपको याद रखना है। दुग्ध क्रांति का संबंध है, दुग्ध क्रांति का संबंध प्रिय विद्यार्थी हो जाएगा श्वेत क्रांति, यानी दुग्ध क्रांति, यानी कि जो श्वेत क्रांति, इसका संबंध जो हो जाएगा वो किससे हो जाएगा? श्वेत क्रांति से हो जाएगा। दुग्ध क्रांति का जो संबंध हो जाएगा वो किससे हो जाएगा? श्वेत क्रांति से। ठीक है, दुग्ध क्रांति प्यारे विद्यार्थियों, इसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं। और इस क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। ठीक है, वर्गीज कुरियन, याद रखना आप सभी विद्यार्थी, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। यानी कि दुग्ध क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, दुग्ध उत्पादन से, आप याद रखना इसका संबंध हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से है। ठीक है, इसको श्वेत क्रांति भी कहते हैं। और याद रखना आप सभी विद्यार्थी, इस क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। तो ये प्रश्न हुए। इसके अलावा आगे बात करते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी प्यारे विद्यार्थियों 1951 से 1956 तक ये चली थी। ये पहली पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, और इसमें कृषि पर अधिक जोर दिया गया। ठीक है, ध्यान रखना। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, याद रखना, मोहम्मद अली जिन्ना। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, ध्यान रखना। विश्वग्राम की संरचना को कहते हैं, विश्वग्राम की संरचना को क्या कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों? वैश्वीकरण। क्या कहते हैं? वैश्वीकरण, याद रखना, वैश्वीकरण कहते हैं। विश्वग्राम की संरचना को क्या कहा जाता है? वैश्वीकरण कहा जाता है। यह भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया, ध्यान रखना आप सभी। ठीक है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन आपको पता है भाई, मुस्लिम लीग ने भी, मुस्लिम लीग थी ना, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, वो भी ध्यान रखना। बाकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था? इस पर हुआ था 11 सितंबर 2001। 11 सितंबर 2001 को प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना आप सभी, अमेरिका का एक सेंटर है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, इस पर हुआ था आतंकी हमला। ठीक है, यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? यूरोपीय संघ के झंडे में प्यारे विद्यार्थियों 12 सितारे हैं। कितने सितारे हैं? 12 सितारे हैं, ये याद रखना। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक कैसा दल है? तो भारतीय जनता पार्टी कैसा दल है प्यारे विद्यार्थियों? चलो ये आपका होमवर्क रहेगा। आप सभी विद्यार्थी कहां से क्लास अटेंड कर रहे हैं, मुझे इसका आंसर कमेंट में चाहिए। आप सभी बताना मुझे, भारतीय जनता पार्टी जो है वो किस प्रकार का दल है। ठीक है, फिर यहां पे देखो आगे, सिक्किम राज्य बना था। सिक्किम प्रिय विद्यार्थियों भारत का 22वां राज्य बना था। 22वां राज्य कब बना था? 1975 में बना था। कब बना था? 1975 में। ठीक है, भारत की विदेश नीति के जनक कौन है? भारत की विदेश नीति के जनक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्यारे विद्यार्थियों भारत की विदेश नीति के जनक हैं। भारत की अर्थव्यवस्था प्रणाली है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित प्रणाली है, ध्यान रखना। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित। ठीक है, उसी प्रकार से
स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी रियासतें थी? तो स्वतंत्रता के समय भारत में प्रिय विद्यार्थियों 565 रियासतें थी। कितनी थी? 565। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था 1953 में। कब हुआ था? 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ प्यारे विद्यार्थियों? 1953 के अंदर। ठीक है, और इसे कब लागू किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग को लागू किया था 1956 में। कब किया इसे लागू? 1956 में किया था। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा किसने दिया था? यह नारा दिया था डीके बरुआ ने। किसने दिया था? डीके बरुआ। डीके बरुआ ने यह नारा दिया था, ध्यान रखना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो बस प्यारे विद्यार्थियों ये 20% हुए। उसी प्रकार से हम आगे बात करते हैं। देखो पृथ्वी सम्मेलन जो है वो कब हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन को प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को पता है रियो सम्मेलन कहते हैं, रियो सम्मेलन। और ये जो रियो सम्मेलन है ये हुआ था आपके 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। कहां हुआ था? ब्राजील का एक शहर था रियो डी जेनेरिया, वहां पे होता है। ठीक है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को प्यारे विद्यार्थियों मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है प्यारे विद्यार्थियों हेग। हेग जो कि नीदरलैंड में स्थित है, वहां पर इनका मुख्यालय है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का। उसी प्रकार से खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी? तो खुले द्वार की नीति अपनाई थी चीन ने। किसने अपनाई थी? चीन ने अपनाई थी। कब अपनाई थी ये नीति? 1978 में। कब अपनाई थी? ध्यान रखना आप सभी, 1978 में। बोल्शेविक क्रांति जिसे रूसी क्रांति भी कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, रूसी क्रांति। और यह क्रांति कहां हुई थी? तो यह क्रांति हुई थी आपके रूस में। कब हुई थी यह क्रांति? 1917 के अंदर हुई थी। और इस क्रांति के नायक कौन है? इस क्रांति के नायक याद रखना आप सभी विद्यार्थी, लेनिन। कौन है? लेनिन। तो फटाफट एक बार फिर से वापस रिवीजन कर लिया जाए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम वापस रिवीजन करते हैं। यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? 2015 में। शिमला समझौता कब हुआ? 3 जुलाई 1972 को। और भारत का पहला परमाणु परीक्षण मई 1974 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई। परमाणु एप प्रसार संधि जो है वो 1968 में हुई। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी ने दिया। दुग्ध क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। उसी प्रकार से प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन मोहम्मद अली जिन्ना यानी मुस्लिम लीग ने किया। विश्वग्राम की संरचना को वैश्वीकरण कहते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला 11 सितंबर 2001 को हुआ। यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे? 12 सितारे हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक कैसा दल है ये मुझे आप मुझे कमेंट में बताना इसका आंसर। उसी प्रकार से सिक्किम राज्य कब बना? तो यह बना था 22वां राज्य 1975 में। भारत की विदेश नीति के जनक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की अर्थव्यवस्था प्रणाली कैसी है? मिश्रित है। स्वतंत्रता के समय भारत में कितने देशी रियासतें थी? 565 थी। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? 1953 में बना। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा किसने दिया? डीके बरुआ ने दिया। और आपके सामने पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 में हुआ। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग हो जाएगा। और खुले द्वार की नीति चीन ने। और बोल्शेविक क्रांति रूस में। तो प्यारे विद्यार्थियों ये थे आपके सामने 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप अभी प्यारे विद्यार्थियों, ये तो कैप्सूल चलेगी हमारी, इसी प्रकार से चलती रहेगी। और बाकी आपको देखो नाम मात्र के शुल्क पर अपना महेंद्र व्यवहार कोचिंग अपना ऐप है, प्ले स्टोर से अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो ये डाउनलोड कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। पूरी गारंटी बेच रहेगा। आपको कौन कौन से क्लासें मिलेगी? अगर आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं है तो आपको ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज मेरी क्लासें पढ़ लेनी है। ठीक है, 3 बुलेट क्लासें पढ़नी है, 4 कैप्सूल क्लासें पढ़नी है, उसके अंदर दे रखी है मैंने। और एक महा मैराथन क्लास लगा रखी है और 8 पुराने पेपर। बस ये पढ़ लो और पूरा का पूरा बोर्ड का पेपर इससे ही बनेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ये मेरी पूरी गारंटी लेता हूं। बस यही पढ़ना है आपको, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। यूट्यूब पर तो बस रिवीजन के लिए चलेगी क्लासें और बाकी ये पढ़ लेना आप। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, चलो प्यारे विद्यार्थियों मिलते हैं और किसी नए टॉपिक के साथ। बस आज के लिए इतना ही। और कितने % राइट हुए 25 में से मुझे बताना। और 1% मैंने आपको कमेंट के लिए बोला था। चलो ओके।